हाँ तो भाई, कल से हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी, चक्रवृद्धि ब्याज। बोनस लेने वाले टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। भाई छोटी सी बात से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पर लौटते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नया नज़रिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसको उसकी जो नींव होती है, नींव को मजबूत बनाते हैं। क्यों? जब नींव मजबूत होगी तभी तो उसकी डिज़ाइन तैयार होगा, वो मजबूत बनेगा, तभी तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अपना बेस बनाएंगे। एक क्लास पहले की और एक ये क्लास, दोनों क्लास आपकी बेस क्लास है। बस आपको लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। मैं आपको जो आपकी डी क्लासेज है, मैंने नाम दिया अपनी क्लास का डी क्लासेज, ये आपकी अपनी क्लासेज है, इसको बढ़ाना आपका काम है। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। मैं आज की क्लास से पहले आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा, एक मोटिवेशनल सी बात है, ध्यान से सुनना भाई। एक बार एक नाव होती है, एक आदमी के पास नाव होती है। उस नाव में एक छेद होता है। वो तो आदमी सोचता है क्यों ना मैं इस नाव को पेंट करा लूँ। भाई वो क्या सोचता है, क्यों ना मैं उस नाव को क्या करा लूँ भाई, पेंट करा लूँ। तो वो किसी पेंटर से बात करता है एक फिक्स अमाउंट में। सुनना भाई, ध्यान से सुनना। एक फिक्स अमाउंट में पेंटर से बात करता है वो, पेंट कराने के लिए। ठीक है, उसकी बात हो जाती है और पेंटर आता है अगले दिन और नाव को पेंट करता है। तो उसका ध्यान जाता है, क्या ध्यान जाता है भाई, नाव में क्या है भाई, एक छोटा सा छेद छेद है भाई नाव में। तो वो क्या करता है, पेंट करते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा काम उस नाव पे करता है। क्या करता है एक्स्ट्रा काम, उस नाव को छेद भर देता है और उस जगह को क्या करता है, पेंट कर देता है। ठीक है, वो अपना काम खत्म करके वो चला जाता है। उसके बाद नाव का मालिक आता है अपने घर पे और घर आता है, पूछता है बच्चे कहाँ पे हैं। तो वो कहती है बच्चे तो नाव लेके चले गए। तो उसने सोचा कि नाव में तो छेद हैं और मेरी तो फैमिली ख़त्म हो गई। तो उसको टेंशन हो गई। तो कुछ देर बाद उसके बच्चे घर लौट आते हैं। वो भागा, उसने बच्चों से पूछा बच्चे ठीक है, और नाव के पास जाता है और देखता है नाव में छेद भी नहीं है और नाव को पेंट भी हो चुका है। फिर वो अगले दिन पेंटर के पास जाता है और उसको पूछता है भाई आपने क्या किया, आपने मेरा वंश खत्म होने से बचा लिया। तो वो बताता है भाई मैं पेंट कर रहा था तो एक छेद आया तो मैंने उसको फिल कर दिया और उस पर पेंट कर दिया। जब वो उसको अमाउंट देता है, 10 गुना ज़्यादा अमाउंट देता है। यानी कि बात हुई थी किसी फिक्स अमाउंट पे, पर चेक कितना देता है वो, 10 गुना। यानी कि एक्स्ट्रा काम किया तो उसको क्या मिला, उसको एक्स्ट्रा दिया उसने अपनी मर्जी से। क्यों दिया, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा काम की वजह से उसकी पूरी फैमिली बच गई। ठीक है, तो आज हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज, CI, जैसे मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित है। ये किस चीज पर आधारित है भाई, गुणा पे आधारित है। इसी के साथ आज की क्लास थोड़ी आम क्लास शुरू करते हैं आपकी। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई। जैसे मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने कल आपको क्या सिखाया था, मैंने कल बताया था आपको कि M×N। ठीक है, आज इसको थोड़ा और कल मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, अगली संख्या और पिछली संख्या गुणा करके रूट निकालते हैं तो क्या आती है, बीच वाली संख्या आती है, एवरेज आती है। इसके बाद मैंने बताया था आपको जीपी कंसेप्ट। क्या बताया था मैंने, जीपी कंसेप्ट भाई। जीपी कंसेप्ट क्या है, जीपी कंसेप्ट कुछ नहीं है, एक नंबर सिस्टम का पार्ट है भाई। क्या है भाई, जीपी कंसेप्ट एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। आपने देखा होगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्या रहता है, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं हम, मूलधन। उसके बाद रेट, ठीक है, टाइम, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं बात करता हूँ 2019 की। 2019 से पहले जो एग्जाम आते थे उनमें क्या आता था भाई, उसने एग्जाम वाले ने क्या किया, आपको दो
प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दी, टाइम पूछ लिया, ठीक है भाई। या उसने क्या किया, प्रिंसिपल टाइम दे दिया, आपसे क्या पूछ ली, रेट पूछ ली, चलो भाई ठीक है, इतना ठीक है। और क्या कर सकता है भाई, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी दो चीज दे दी आपको, तीसरी चीज क्या कर ली, पूछ ली। अगर मान लो उसने ना तो प्रिंसिपल दिया, ना रेट दिया, ना टाइम दिया, और क्या दे दिया आपको, सीआई दे दिया, चक्रवर्ती वाला दे दिया। आप सोचोगे भाई क्वेश्चन गलत हुआ है, तो ये दिया क्या उसने, चक्रवर्ती ब्याज, कुछ तो दिया ही नहीं, तो भाई क्वेश्चन गलत नहीं है। 2019 के बाद के कंसेप्ट हैं ये, आपकी नॉलेज में गहराई की कमी है, और हम क्या करेंगे, उस गहराई को ही पूरी करेंगे भाई, ठीक है। देखो जीपी कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जीपी क्या है भाई, जीपी मैंने जैसे बताया आपको, नंबर सिस्टम का पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, एक संख्या ए आर, आगे वाली ए आर स्केयर, यहाँ पे ए करते हैं भाई, ठीक है, ए आर स्केयर, ए आर क्यूब, मतलब क्या है, एक आर की मल्टीप्लाई हो रही है जगह पे, ठीक है। कोई नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैं कोई नंबर मैंने एक नंबर मान लिया यहाँ पे, एक, गुणा करते हैं 3 से, एक 3 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ से क्या मिला हमको, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक। आर क्या होता है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, 27, यानी कि आगे वाले संख्या के नीचे पीछे वाले संख्या लगाते हैं और डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है हमको, आर मिलता है। कैसे, 27 डिवाइड बाई 9 कितना आया, 3, 9 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 3। कॉमन रेशो कितना है हमारे पास, 3, मतलब क्या निकल के आया हमारे पास, मतलब ये आया भाई, हम जब आगे वाली संख्या को पीछे वाले से भाग करते हैं तो रेशो क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों के, इन सभी सीरीज के बीच में क्या होता है, रेशो सेम। आपको ये पता है, ये पता है कि आप सीरीज नहीं बना सकते, यहाँ से इधरली सीरीज बन जाएगी हमारी। गैप, बात करता हूँ मैं गैप की। देखो गैप मैंने निकाला यहाँ पे, कैसे निकाला मैंने गैप, ए आर आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से भाग किया, गैप कितना आया, ए, ठीक है। ए आर स्केयर डिवाइड बाई ए आर, सॉरी भाई यहाँ पे आया आर, यहाँ पे कितना आया, आर स्केयर, यानी कि यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या होगा भाई, स्केयर, क्या होगा यहाँ पे, आर मतलब रेट, रेट का क्या होगा हमारे पास, स्केयर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए आर क्यूब डिवाइड बाई ए आर स्केयर, यहाँ पे क्या बचा, डिवाइड बाई ए आर स्केयर, ठीक है भाई। ए आर यहाँ पे आर आएगा, मतलब सॉरी भाई, यहाँ पे क्या निकला हमको, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास यहाँ पे, आर। ये बात बताऊंगा मैं, आर स्केयर वाली क्यूब वाली, एक बार बेसिक बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर आप देखो, सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं क्या बात करता हूँ भाई, अगर गैप, गैप 1 साल का है, कैसे 1 साल का है, ये वाला, तो हमारी रेट कितनी आई थी यहाँ पे, आर। गैप 1 साल का, तो रेट आई आर। अगर गैप है, गैप यहाँ कितना हो गया, 2 साल का, मतलब ए आर स्केयर डिवाइड बाई ए, तो रेट का क्या हो रहा भाई, स्केयर, क्या हो रहा भाई रेट का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि गैप कितना है, 3 साल का, ए आर क्यूब डिवाइड बाई ए, 3 साल से, ठीक है, कितना है यहाँ पे, आंख में क्या हो रखा है भाई, क्यूब। मैंने क्या बताया आपको, अगर आपका गैप 1 साल का है तो रेट आई आपकी आर। अगर गैप आपका 2 साल का है तो रेट का क्या हो रखा है भाई, स्केयर। अगर रेट आप गैप 3 साल का है तो क्या ले सकते हैं हम, क्यूब, ठीक है भाई। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको मैं एक बात बताता हूँ आपको,
नई चीज सीखेंगे तभी तो नई जिंदगी की ओर बढ़ेंगे, तभी तो नई जॉब की ओर बढ़ेंगे। पुरानी चीज तो है सभी के पास, कुछ नया करना है हमको। ठीक है, चलो एक कल हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं हम। लिखना नहीं है भाई आपको पूरा, जहाँ मैंने आपको एक बात बताई है, तो CI गुणा पर आधारित है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज सारा का सारा किस पे आधारित है? गुणा पे। मैं बताऊंगा आपको कि गुणा पे कैसे आधारित है। ठीक है, आप बस 2 क्लास का वेट कीजिए, ये क्लास और इस आगे वाली क्लास में आपका बेस बन के निकलेंगे क्लास। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिसने ये 2 क्लास कर ली, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का बेस बन जाएगा आपका। भाई लेते हैं, मैंने आपको बताया था, मान लिया हमने प्रिंसिपल ले लिया कोई 1000, रेट क्या ली? 10%। ठीक है भाई, इतना टाइम लेते हैं 3 ईयर। ग्राफ मेथड की बात करते हैं भाई, बताऊंगा गुणा पे आधारित क्यों है। देखो भाई, ठीक है, टाइम 3 साल, तो क्या लगा दो? 3 लाइन। कल बताया था मैंने आपको, रेट 10% यानी कि फ्रैक्शन पार्ट 1/10। 1000 का 10% कितना होता है? 1/10 यानी कि 100। दूसरे साल कितना आया? 100। ठीक है, पहले बड़ी राशि पे ब्याज, फिर छोटी वाली पे ब्याज। दूसरे साल इस पे कितना आएगा? इसका 10% कितना आया? 10। कितना आया भाई? 10। उसके बाद देखो थर्ड ईयर, फिर वही बात, सेनापति वाली बात आ गई। वही कल मैंने बताया था, ये क्या है? हमारा सेनापति है। ठीक है, उसके बाद बड़ी राशि पे कितना? इसका 10%। उसके बाद यहाँ पे भी इसका भी कितना आएगा? 10%। और फिर यहाँ इसका 10 का 10% 1। यहाँ तक समझ आएगा भाई सभी को? इतना सभी को आता होगा। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ उस बात को सुनो ध्यान से। मैंने बताया गुणा पर आधारित है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये इसका 1.1 मल्टी गुणा पे है, ये भी इसका 1.1 पे है। अब बताओगे सर कैसे है भाई ये? भाई 1.1 गुणा पे कैसे हैं ये, बताऊंगा मैं आपको। ये वैल्यू 100, ये वैल्यू 110। देखो 100 का मान दे दिए इन्होंने, कितना? 110। एक का निकालना तो 110/100। 0 से 0 गया, क्या बचा? 1 हटा के 0 का 1.1 आया कि नहीं आया? मतलब मैं बताना चाहता क्या हूँ भाई आपको, अगर आपको दूसरे और तीसरे साल का, किसी भी साल का क्या मिल जाए, ये पता चल जाए कि कितने गुना पर बैठा है, कितने गुना है, तो आगे कितने वर्ष क्यों ना दे दे, आप क्या करोगे? जो एक मान आएगा हमारा, उससे क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, बात करते हैं इफेक्टिव रेट की, प्रभावी दर। इफेक्टिव रेट क्या भाई? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। ठीक है भाई, होती क्या है ये? कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोला मैंने? चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है? क्या बताया मैंने? इफेक्टिव रेट है, बताया चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। 18 टॉपिक में से 14 टॉपिक जो मैंने गुणा बताई थी, गुणा पर आधारित है। 18 में से अर्थमेटिक के 14 टॉपिक गुणा पर आधारित है। वही गुणा में मतलब एक मान की वैल्यू निकाल ली
तो क्वेश्चन में पूरे मैथ में बैठा प्रत्येक मान उस एक मान के इक्वल होगा, मतलब उसकी गुणा पे आधारित है। आप समझ गए मैं क्या चाहता हूँ। इफेक्टिव रेट मैंने क्या बताया मैंने चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। इफेक्टिव वाली बात जब आएंगी तब देखेंगे। मैंने कल एक चीज बताई थी आपको ध्यान हो तो, जब हम 2 साल की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2-1, ठीक है। 3 साल की बात करते हैं 3-3-1, 4 साल की बात करें तो 4-6-4-1, याद होगा भैया आपको। मैंने मान लिया पहले साल के लिए आर, दूसरे साल क्या कर देंगे हम स्केयर। सेम यहाँ पे पहले साल के लिए आर स्केयर आर क्यूब, आर स्केयर आर क्यूब आर का और 4, ठीक है भाई। ये देखो भाई कल मैंने बताया था आपको याद हो तो 90% सिस्टम में 90% नंबर सिस्टम में भी ये चीज़ें काम आएंगी। जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे हम तो वहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। इफेक्टिव रेट का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। इफेक्टिव रेट एक क्वेश्चन आएंगे ना, जब बताऊंगा आपको कैसे काम करते हैं। आज भी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में इन दोनों का यूज बताऊँ कैसे यूज होता है। अगर आपको तोड़ देंगे हम इससे। देखो मैं आपके सामने कल एक मैंने बताया था आपको, कल बताई 4 चीज़ें। पहला फॉर्मूला मेथड, सक्सेसिव, जीपी कंसेप्ट और ग्राफ मेथड। बात करते हैं सक्सेसिव की भाई। अगर देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई प्रिंसिपल ले लिया, नहीं पता कितना है, रेट ले ली 16 से 1/6% वार्षिक पर एनम बोल सकते हैं, टाइम 2 साल, ठीक है। सीआई मान लो, कुछ भी मान लो, मैं मानता हूँ यहाँ पे मान लिया मैंने मान लिया कोई भी नंबर मान लिया यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी भाई, अगर मूलधन नहीं है तो मूलधन मान लो लेके चलो। ये कितना होता है 16 से 1/30 को चेंज कर लो भाई, ये कर लो ये करते हैं 16 से 2/3 कर लो भाई, 16-3 50/3, फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया 50/3। मैंने क्या बताया था आपको, परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कितना आएगा 50 से गया 2 पे, ये कितना आ गया 1/6। याद कर लेना भाई 16 से 2/3% का मान कितना आता है 1/6। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम 1/6। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ भाई अगर मैं कहूँ अगर 6 है, अमाउंट 6 है, 1 साल के बाद 1 पढ़ के कितनी होगी 7, ठीक है। या फिर दूसरे 2 साल है, 2 साल बात करता हूँ मैं, 6 है फिर कितनी होगी 7। मैंने बताया आपको गुणा पर आधारित है, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 × 6 36, 7 × 7 49। डिफरेंस क्या है यहाँ पे 36, 4 और 4 13। जो डिफरेंस आया यही तो ब्याज है हमारा, क्या भाई यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। ये क्या हमारा सक्सेसिव मेथड है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी जीपी कंसेप्ट में, क्या बताया था मैंने, गैप 2 साल का तो क्या कर देंगे हम स्केयर, गैप 3 का क्या कर देंगे क्यूब। क्यों ना मैं इसको हटा दूं यहाँ से, क्यों ना मैं क्या कर दूं स्केयर कर दूं मैं, 6 का स्केयर 7 का स्केयर 49 स्केयर हो रहा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है इस स्टेप को सक्सेसिव के स्टेप को हटा के मैं क्या कर दूं, सीखा हमने 2 साल का गैप क्या कर दो हम, 2 साल का गैप क्या करते हैं हम स्केयर कर दो भाई, कर दिया स्केयर, क्या आया 13। दे कितना रखा है 650। एक मान कितने गुना पे है 13×5 65, 50 गुना पे बैठा है। क्वेश्चन का प्रत्येक मान 50 गुना पे बैठा मिलेगा। कितना है भाई 13 ना होके कितना है
650, एक मान 50 पे है। पूछा क्या इसने, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे हम, ये क्या हमारा राशि जो स्टार्टिंग में दी थी, तो 36 गुना 50, 36 5 180, और ये जीरो, कितना आ गया 1800। मूलधन कितना आ गया हमारा 1800। ठीक है भाई, सक्सेसिव मेथड से हमने एक एक स्टेप सीखा है और जीपी कंसेप्ट लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, अगर एक बात करता हूँ, ठीक है भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, बोले सर अगर हम, आपने तो ये बताया था कि हम कोई भी क्वेश्चन हो कि स्टार्ट करते हैं मूलधन से शुरू करते हैं, मूलधन से कर लो भाई। देखो 6 है, क्या कर दो, स्केयर कर दो, 6 6 36 ग्राफ मेथड, 2 साल के लिए 2 लाइन लगा दी मैंने। ठीक है, 1/6 कितना होता है इसका 6, 2 साल कितना है 6, इस पे फिर 1/6 इसका कितना आएगा 1, मतलब कितना आया सी आई, कितना आया हमारा 6 6 12 1 13। बताओ भैया आया कि नहीं आया, 13 कितने पे बैठा है, दे कितना रखा है 650, 50 गुना पे बैठा है, तो 36 गुना 50 कितना हो जाएगा 1800। वही अमाउंट आई या नहीं आई। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मैंने मान लिया मूलधन, मूलधन मानते हैं, मैंने मान लिया मूलधन 3000, रेट मान ली 20%। ठीक है, अब की बात सीआई नहीं मानते हम, क्या मानते हैं हम, इसने दे दिया हमको, क्या दे दिया इसने 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई। ठीक है भाई, इसने देखिए कितना दे दिया 2 साल का, दिया नहीं, इसने पूछ लिया हमसे, क्या बताओ भाई 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर बताओ। कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं भाई। 20% वार्षिक मतलब 20 कितना होगा 20/100, यानी कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। प्रिंसिपल दे दिया 3000, स्लोट 2 साल, देखो 2 साल क्या लगा दिए 2 स्लोट, 3000 1/5 कितना होता है भाई, कितना होता है गुना 1/5 करके देख लो ना, 5 कितना आ गया 600, 5 30 2 0 2 0। ठीक है, अगले साल भी कितना आ गया 600, पहले बड़ी राशि पे ब्याज, उसके बाद छोटी राशि पे ब्याज। ठीक है, इसका फिर कितना करना हमको 1/5, 5 12 12 60, कितना आ गया 120। बताओ भाई, इसने पूछा क्या है, मैंने कल आपको बताया था, जो ये होता है ये कंप्लीट क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो सेनापति वाले बताया था मैंने, ये क्या होता है अपना साधारण ब्याज। ठीक है, फिर एक चीज बची यहाँ पे, क्या डिफरेंस, अंतर, यही तो पूछा है इसने, कितना आएगा, कितना आएगा भाई 120। बताओ आया कि नहीं आया। चलो इसी, अगर मान लो उसने इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया भाई, क्या दे दिया भाई, उसने इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, एग्जाम वाला यही करता है, क्वेश्चन को क्या करता है घुमाता है भाई। घुमाने का मतलब क्या होगा, उसने दे दी, उसने यहाँ पे आपके पास हमने क्या लिखा था 2 CI - 2 SI। अब मान लो क्वेश्चन का दे दिया 25। ठीक है, रेट मान लो कुछ भी अपनी मर्जी से, मैं मानता हूँ यहाँ पे 12 से ही 1/2% वार्षिक। ठीक है, मूलधन उसने दिया नहीं भाई, 12 से 1/2 कितना होता है 12 24 25/2/100, यानी कितना आ गया 1/8। परसेंटेज में हमको याद हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको टिप्स पे याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो उसने क्या दे दिया हमको, डिफरेंस दे दिया, क्या पूछ लिया मूलधन पूछ लिया। 2 साल की बात है, क्या कर दो स्केयर 64, पहले साल कितना आ गया 1/8 कितना होता है 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे कितना 1। अब देखो इसने क्या दिया इनको 2 साल का, ये क्या होता है डिफरेंस ही तो होता है। 1 9 के दे कितना दिया इसने 25, यानी कि 1 मान 25 गुना पे बैठा है,
तो क्वेश्चन का मूलधन प्रत्येक मान कितने में बैठा मिलेगा 25। ठीक है, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? 25 से गुना कर लो, 25 चौके 100, 10, 25 के 150, 10, 1600, 160 भाई। मूलधन कितना आ गया हमारा 160, 1600 रुपये, सॉरी 1600 रुपये। बताओ भैया आया कि नहीं आया? अगर मान लो क्वेश्चन को फिर घुमाता हुआ हमसे क्या पूछ लिया, आपकी बार हमसे पूछ लेता और रेट हो, मान लो रेट, मान लो उसने आपकी बार, एक ध्यान से सुनना भाई, गौर करिएगा। उसने मान लिया कुछ दे दिया, हमको यहाँ पे दे दिया 1600, और उसने चेंज किया हमारे पास, क्या चेंज किया उसने दे दिया हमको 8.37 CI माइनस 8.3 SI, कुछ भी दे दिया, मान लो मैंने मान लिया 50 दे दिया। अब इस क्वेश्चन पर क्या दिखाओ भाई, नहीं करेगा ना, तभी क्या रहा हूँ, पहले बेस तैयार करेंगे। समझो, एक बार जब हमारा बेस तैयार हो गया तो हम इस क्वेश्चन को भी कर देंगे, आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, चलो पहले बेस करते हैं, इनको समझेगा हम कैसे क्या कुछ करना है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मान लिया मैंने मूलधन माना 5000, मूलधन मान लिया कितना भाई 5000, रेट 20%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक है, टाइम लेता हूँ मैं यहाँ पे आपकी बार 3 साल का, और क्या निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई एक बार ध्यान से सुन लेना, 3 बार यहाँ इतना सब कर लेंगे, मैंने बताया था गुणा पर आधारित है, संख्या बढ़ेंगी आपकी। कैसे, यहाँ मान लिए 5, 3 साल तो 3 लाइन लगा दूं। ठीक है, 5 का 1/5 कितना होता है, 20% कितना होता है 1000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ इसका फिर कितना 1/5 या 20%, 20% गुना भी यानी कि 200। ठीक है, इसका भी कितना 200। इस पे फिर लगेगा यहाँ पे ब्याज पे ब्याज, कितना आ गया 200। बताओ भैया आया कि नहीं आया? एक लास्ट टर्म बचती है आपकी ये वाली, इस पे कितना, मैंने बताया था संख्या बढ़ेंगी आपकी गुणा पर आधारित। गुणा पर कैसे, यहाँ पे संख्या 1, यहाँ पे देखो संख्या 1 से कितनी होगी 2, 2 गुणा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, संख्या देखो 1 थी, मतलब 1, 2 दूनी 4, मतलब संख्या जो यहाँ पे संख्या आएंगे हमारी गुणा पर आधारित है। पहले संख्या 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, देखो 1, 2, 2, 4। ध्यान रखना इस बात को, संख्याओं की गुणा हो रही है यहाँ पे। समय, अब बात आगे समय की, समय कम है हमारे पास, तो इतना तो सब कर लेंगे भाई। ये क्या आ गया हमारा CI आ गया। ठीक है मैंने आपको जीपी कंसेप्ट में एक चीज बताई थी देखो भाई, मैंने बताया था आपको रेशो, अगर 3 साल के बाद क्या कर लो 3, 3, 1। ठीक है, 3 साल के बाद तो क्या करो 3 बार इसका क्या निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, देखो भाई 5000 का 20%, 5000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 1000, इस 1000 का फिर 20% कितना आ गया 200। 3 साल के बाद तो क्या कर दो 3 बार इंटरेस्ट निकाल दो, 200 का फिर 20%, 4, 2 2 40। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कल, 3, 3, 1, पहले वाले की 3 बार गुणा, दूसरे वाले की क्या कर दो 3 बार गुणा, और तीसरे वाले की 1 बार गुणा करते हैं भाई। आज क्लास स्टार्ट तभी लेके चले थे, गुणा पर आधारित है। कितना आया 3000, 3 दूनी 600,
40, क्या कर दो, प्लस कर दो 3640 रुपये। क्या आ गया हमारा CI। अब देखो कितना आया भाई, 3640 रुपये CI आ गया हमारा। किससे, 331। अगर कितने साल, 4 साल की कर ले, 5 साल की कर ले, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। मान लो मैंने आपकी बार 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करते हैं, मैं 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया, फिर मैंने मान लिया यहाँ पे 8000। रेट ले ली मैंने 10% पर एनम या वार्षिक। ठीक है भाई। अब देखो 3 अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, 3 क्या करेंगे, 3 बार 8,000 क्या निकाल दो, 3 बार क्या निकाल दो, 8,000 का इंटरेस्ट निकाल दो। पहले तो 10% कितना होगा भाई, 800। 800 का 10% कितना होगा, 80। 80 10% कितना होगा, 8। 3 8 24, 3 8 24, 8 एकम 8, कितना आ गया, दोनों को जोड़ो, कितना आया यहाँ से 40, 6 2 प्लस 8, 2648 रुपये। बताओ समय बचा या नहीं बचा, आप खुद बताओ। बड़े बड़े देखो क्या करना आपको, इसका 10%, ठीक है, फिर इसका 10%, फिर इसका 10% गुणा कर दो यहाँ पे इनकी, और नीचे क्या कर दो, सम। मैंने बताया था गुणा पर आधारित है। बताओ भाई आया कि नहीं आया। हाँ देखो हर क्वेश्चन में 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बचेंगे ना, तभी 1 घंटे में 10 मिनट बचेंगी। और वही एग्जाम की 10 मिनट गेम चेंज करती है, डिसाइड करती है कौन ऊपर जाएगा। समय की बात है सारी, समय का चक्कर है सारा, समय ही बचाना भाई हमको। ठीक है चलो, 3 साल के बाद खत्म होगी। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको 3 साल के लिए मैंने बताया था आपको। एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 साल का। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने मान लिया अब की बार टाइम 3 नहीं, टाइम क्या दे दिया मैंने अब की बार यहाँ पे 4 साल दे दिया। ठीक है भाई, करे 4 साल का। 4 साल में मैंने बताया आपको 4 6 4 1, याद होगा भाई आपको। ठीक है देखो 10% कितना आएगा, 800। 800 10%, 80। 80 का 10%, 8। 8 का 10%, 0.8। अरे देखो 8 गुना 10%, यानी कि 10/100। 1 0 से 1 ही पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे क्या आ गया 0.8। वही तो लिखा है मैंने 0.8, समझे। मतलब अब की बार क्या किया, बात 4 साल की है तो मैंने क्या कर दिया, 4 बार क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया। गुणा करो 4 8 32, 4 8 32 और 0.8। सम करते हैं, सम करने का तरीका देखो भाई। अगर मैं बात करता हूँ आपकी 48 और 480, एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। 2400 आया, जैसे हमारे पास इनको सम करते हैं, सम कर लेना भाई, इन दोनों को सम कर लेते हैं। ठीक है कितना आया ये 3680, 32 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 11 7.8। ये क्या आ गया भाई हमारा CI। बेस बना रहे हैं तभी 1/1 कर रहे हैं हम। बताऊंगा मैं आपको कि कैसे सम करते हैं, फास्ट टेक्निक बताऊंगा, गुना कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, चुटकियों में आंसर आएंगे आपके। देखो भाई हमने कल क्वेश्चन किए थे। कल क्वेश्चन कहाँ तक किए थे मैंने कल आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको, प्रिंसिपल निकालना सीख लिया हमने, रेट निकालनी सीख ली, रेट नहीं इसकी रेट दे रखी है। ठीक है, रेट से प्रिंसिपल निकालना सीख लिया। ठीक है, 2 साल का क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। ठीक है,
अगर मान लो देता है 3 साल का देता है डिफरेंस, चलो करके देखते हैं 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन करते हैं भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ध्यान से सुनो। बड़े बड़े विद्वानों ने, राइटरों ने लिखा है लर्निंग। सुनो, ध्यान से सुनो और सीखो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने कल भी आपको जब क्लास खत्म हुई तो एक मोटिवेशनल एग्जांपल दिया था, आज भी देता हूँ आपको। कौरव थे, कौरव ने शिक्षा कहाँ से ली? गुरु द्रोण से। पांडवों ने शिक्षा कहाँ से ली? गुरु द्रोण से। लेकिन अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ बना, क्यों? लर्निंग। उसने ध्यान से सुना, इसलिए अर्जुन क्या बना? सर्वश्रेष्ठ बना। तो क्या करनी है हमको? लर्निंग करनी है भाई, लर्निंग। ठीक है, चलो 3 साल की बात करते हैं। मान लो उसने दे दिया हमको 3 साल का CI, 3 साल का SI। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या मान लो मैंने दे दी 1357 दे दिया भाई। ठीक है, रेट की दे दी 16.2/3%। बताया था मैंने कितना होता है फ्रैक्शन पार्ट, 1/6%। उसने पूछ लिया हमसे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। देखो भाई करते हैं, 3 साल की बात आ गई, 3 साल की बात आ गई। क्या करना है? 3 साल के बाद क्या कर दो यहाँ पे? क्यूब, 6 का क्यूब कितना? 16। फर्स्ट ईयर पे क्या है? पहले साल पे इसका 1/6, 36। ठीक है, 3 लाइन लगानी है। दूसरे साल पे फिर 36, इसका 1/6, 6। तीसरे साल फिर 36, इसका 1/6, 6। इसका भी 1/6, 6। इसका भी कितना आएगा? 1। मतलब क्या आया हमारे पास? मतलब निकल के आया, देखो भाई, सेनापति वाली बात। ठीक है, तो ये चीजें आई हमारे पास। कितना है ये डिफरेंस? बताया मैंने। तो डिफरेंस है, जो अंतर है वही तो क्या है हमारा, वही तो ब्याज है हमारे यहाँ पे जो दे रखा है। 19 ना दे के कितना दे दिया इन्होंने? 57। एक मान 3 गुना पे है, तो मूलधन कितना आएगा? क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान 3 गुना पे होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा भाई 16 का 3 गुना। 3 छिक 18, 4, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 रुपये मूलधन आ गया हमारा। चलो एक बात और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके सामने। अभी मान लिया मैंने आपको क्वेश्चन चेंज करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। 10/920 मान लिया, प्रिंसिपल ले लिया हमने कितना? 15,000। ध्यान से सुनना भाई, रेट ले रहा हूं मैं 20%, टाइम कितना? 3 ईयर। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके पास 2 मेथड है, ग्राफ मेथड भी है और 3-3-1 भी। मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने क्यों खुद कर लेना है इसको, ये क्यों करा रहा हूँ मैं। और मान लो 4 साल दे दिया, 5 साल दे दिया, मान लो 6 साल दे दिया यहाँ पे, तो आप 6 साल का ग्राफ बनाओगे क्या? मैं भैया बताओ, 6 साल का ग्राफ बना दोगे क्या? अरे एग्जाम देना वहाँ पे तो ग्राफ बनाते रह जाओगे भाई। क्या करना है? डायरेक्ट ये अप्लाई करना है। ग्राफ को तोड़ने के लिए तो हम ये कर रहे हैं 3-3-1 वाला। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आपका एग्जाम्पल लिया 3 साल का CI और 3 साल का SI। CI और 3 साल का SI का डिफरेंस दे दिया 100। क्या दे दिया भाई? 100। रेट कितनी दे दी? 12 सही 1/2%, यानी कि 1/8। पूछ के लिया प्रिंसिपल अमाउंट। क्या पूछ लिया भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो निकालते हैं भाई इसका। कैसे निकालेंगे? मूलधन नहीं है तो मूलधन मान लो 3 साल की बात है तो 8/64, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई? 512। ठीक है,
एक बार क्यूब याद कर लेना भाई, ठीक है। नहीं सिंपल है यार, 8 का क्यूब नहीं पता तो 8 × 8 × 8 64, 8 32, 3 8 से 3 512। बच्चों वाली बात नहीं करनी है हमको, बेस बेस में इतना भी नहीं आता भाई। क्यूब तो आपको कम से कम 25-30 तक क्यूब याद कर लो, 50 तक स्केयर याद कर लो, याद कर लो भाई, समय बचाना है तो याद करके चलो भाई। ग्राफ मेथड से ग्राफ को तो तोड़ना ही है हमको। 3 साल की बात की है इसने, तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, हम है 512 प्लस 3 हमारे पास, ठीक है 64, ठीक। इसका 8 ये भी 8 ये 8 ठीक, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 25 ना के अंदर रखा है 100, 4 गुना में बैठा है तो ये कितने गुना बैठा मिलेगा 4, 12 चौके 48, 5 × 4 यानी कि 2048 रुपये आंसर आएगा भाई हमारा। कितना आंसर आएगा भाई 2048 रुपये। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, 3 3 कब लगाना आपको, जब हमको मूलधन दे रखा हो। यहाँ पे दे क्या रखा था, डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस यहाँ से आएगा। मैं आपको बताऊंगा जब मूलधन नहीं दे रखा तो भी हम क्या अप्लाई करते हैं, 3 3 अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, बस मैंने आपको बताया यहाँ पे इतना। ये आज की क्लास है, जिसने ये क्लास ले ली उसको अगले वाली क्लास में अनडाउटफुली बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो आज से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपका आज क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।